क्या है आचार संहिता जिसके उल्लंघन पर नेता से लेकर आम आदमी भी जा सकते हैं जेल। आचार संहिता के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है जरूरी, इसके लागू होते ही किन किन सरकारी कामों पर लग जाते हैं रोक। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट या शेयर करने से पहले हो जाए सावधान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुके हैं। आपने आचार संहिता के बारे में कई बार सुना तो होगा, लेकिन आखिर आचार संहिता है क्या, किन पर लागू होता है, इसके लागू होने से क्या होता है, यदि कोई आचार संहिता के विरुद्ध गया तब क्या हो सकता है, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे और काफ़ी आसान शब्दों में हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर आचार संहिता क्या है। आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक आदर्श चुनाव यानी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए आचार संहिता बनाए गए हैं। ये एक ऐसी नियमावली है जिसका चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को पालन करना जरूरी है। चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर लागू हो जाते हैं और ये मतदान के परिणाम आने के बाद ही खत्म होते हैं। आचार संहिता में राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और सरकार के साथ साथ जनता के लिए भी कुछ निर्देश होते हैं और इन दिशा निर्देशों का पालन करना सभी के लिए जरूरी होता है। आइए अब हम जानते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या होता है। दरअसल इसके लागू हो जाने के बाद कई सरकारी कामों पर पाबंदी लग जाते हैं। इसके लागू हो जाने के बाद राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी स्थिति में किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना बहुत जरूरी हो गया है तो ऐसी स्थिति में सरकार को सबसे पहले चुनाव आयोग से सहमति लेनी होगी। हालांकि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग मुख्य चुनाव आयुक्त चुनावी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी पार्टी यदि रैली और जुलूस निकालते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी संबंधित थाना क्षेत्र में देनी होगी। ये रैली या जुलूस और जनसभा कहाँ होने वाला है, इन सब के बारे में आपको थाना में बताना होगा। साथ ही आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी तरह के सरकारी घोषणाएं, योजनाओं की घोषणाएं, परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास या भूमि पूजन जैसे कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान अन्य सरकारी कामकाज सुचारू रूप से ही चलते हैं, जैसे आप अपने आधार कार्ड, जाति, आय प्रमाण पत्र आदि बनवा सकते हैं। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने पेंशन से जुड़े काम भी करवा सकते हैं, बिजली आदि का काम भी आप करवा सकते हैं। इन सभी कामों के लिए आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जा सकते हैं और कोई भी कर्मचारी आपके इस काम के लिए आपको मना नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे। न ही कहीं भी किसी नेता या सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार होगा। इस दौरान राजनीतिक दल किसी भी जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकते हैं, ना ही किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं जिसमें कोई तनाव या मतभेद पैदा हो। इस दौरान यदि कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी की आलोचना करता है तो इस वक्त भी पार्टियों को संभल कर आलोचना करने होंगे। इसके अलावा पूरे देश में सियासी दलों के बैनर, पोस्टर, सरकारी योजनाओं से जुड़े होर्डिंग आदि उतार दिए जाते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार ये राजनीतिक पार्टियां अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे और शराब देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मतदान के समय में शराब की दुकानें बंद होती हैं। किसी भी मतदाता को शराब या पैसे नहीं बांटे जा सकते हैं। न ही मतदान बूथों पर किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवारों की भीड़ इकट्ठा की जा सकती है। मतदान शिविर में किसी की तरह के प्रचार सामग्री मौजूद नहीं होने चाहिए, न ही किसी तरह की लोक लुभावन या खाद्य सामग्री बांटे जाएं। इन सब के अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी वोट के लिए अपने मतदाताओं को डरा या धमका नहीं सकता है। फर्जी वोट नहीं डलवा सकते हैं, ना ही मतदाताओं को वोट बूथ तक पहुंचाने और लाने के लिए गाड़ी उपलब्ध करवा सकते हैं। आचार संहिता के लागू होने के बाद चुनाव आयोग के प्रेक्षक इन सभी पर निगरानी रखते हैं ताकि ये देखा जा सके कि आचार संहिता के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। चुनाव प्रेक्षक इन सभी पर निगरानी रखने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों की मदद लेते हैं। चुनाव आयोग प्रेक्षक इन सभी सेवाओं से रिटायर्ड अधिकारी ही होते हैं जो चुनाव के दौरान
राजनीतिक पार्टी और अन्य लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी तब क्या, जब कोई इसके नियमों का उल्लंघन करे। आपको बता दें कि आचार संहिता का पालन करना सभी के लिए जरूरी होता है। यदि कोई आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी पाया जाता है तो इस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक कि उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा आपराधिक मुकदमा तक दर्ज हो सकता है और जेल भी उसे जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर भी चुनाव या किसी भी राजनीतिक दल आदि के बारे में कुछ भी शेयर करने और लिखने से पहले ध्यान देना होगा कि कहीं आप जाने अनजाने में आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी या लोगों को अन्य मामलों में भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी आम आदमी किसी नेता या किसी पार्टी और प्रत्याशी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। न ही किसी नेता, सरकार, धर्म या जाति आदि को लेकर भड़काऊ टिप्पणी कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आचार संहिता किसी के लिए भी कितना जरूरी होता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।